गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए आपके ये एमसीक्यूज़ हैं, चाहे वो 10th क्लास का छात्र हो चाहे वह 12th क्लास का छात्र हो। दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बहुत कंपलसरी हैं, जो आते ही आते हैं। 10th क्लास में आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और आपके 12th क्लास में आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ये कंपलसरी होते हैं, आपको करने होते हैं। 10th वालों को OMR शीट पर फिल करने होते हैं, जबकि 12th क्लास को अपनी क्वेश्चन पेपर जो आपको ड्राइंग पेपर मिलता है उसी पे ही उसके आंसर लिखने होते हैं। तो आप सबसे पहले अब ड्राइंग और क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी होते हैं। पहला है, आलेखन में कौन सा रंग उपयुक्त होता है। आलेखन जब हम बनाते हैं तो हम ट्रांसपेरेंट कलर का ही प्रयोग करते हैं। ट्रांसपेरेंट कलर कौन से होते हैं? जल रंग, जो पानी मिलाकर पारदर्शी बनाए जा सकते हैं। अपारदर्शी कलर कौन से होंगे? जैसे आपके क्रेयॉन कलर हो गए, पेस्टल कलर हो गए, ऑयल कलर हो गए, वो आप अपारदर्शी होते हैं। और जो जल रंग होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। तो आलेखन में उपयुक्त कल रंग कौन सा होगा? पारदर्शी, यानी कि पहले का ए। ये होते हैं 8, ये आपको सभी को पता है। आप इनमें से शीतल रंग कौन सा है, यानी ठंडा रंग। निम्न में से शीतल रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, पीला, हरा। तो हम सही आंसर पे जाएंगे हरा। हरा हो या ऑप्शन में नीला हो, दोनों ही ठंडे रंग होते हैं। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? आपको मालूम है हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? लाल, यानी पहला आंसर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? वो आप 10th में भी पढ़ते हैं, साइंस में विबग्योर, यानी कि इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर 3 होते हैं, लाल, नीला, पीला। हरा रंग नहीं होता है। तटस्थ रंग कितने होते हैं? वो आपको सभी को मालूम है। तटस्थ रंग 2 रंग होते हैं, सफ़ेद और काला। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला। और काले का विरोधी रंग सफ़ेद। ये दोनों ही फिक्स कलर होते हैं, तटस्थ रंग होते हैं। उष्ण यानी गर्म रंग कितने होते हैं? ये आपके गर्म रंग, उष्ण रंग, ये होंगे आपके लाल, पीला, बैंगनी, यानी कि आपके उष्ण रंग होंगे 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा खनिज रंग नहीं है। खनिज रंग होते हैं आपके जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं हमें, जैसे कहा गया है इसमें गेरू है, रामराज है, पेवड़ी है, ये सब खनिज रंग है। लेकिन एक्रेलिक कलर आपका खनिज रंग नहीं है। तो आप इसका आंसर होगा आपका पहला। इसके बाद आप आएंगे 10th क्वेश्चन पे, रंग के गुण होते हैं। रंग के कितने गुण होते हैं? यानी कि रंग के आपके होते हैं रंगत, तान, सघनता, यानी कि आपके रंग के कितने गुण हो गए? 3। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बने होते हैं। बैंगनी रंग आप खुद ही पता है, बैंगनी रंग कैसे बनेगा? लाल और नीला मिलाकर, यानी पहले का वन। गुलाबी रंग किन रंगों से बनता है? वो तो सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सफ़ेद और लाल को मिलाकर, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर डी। हरा रंग किन रंगों के मिलाने से मिलकर बनता है, या किन्हीं 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग कैसे बनेगा? नीला और पीला मिलाने पर, यानी पहला ए। जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर प्रयुक्त किया जाता है? जो आपको वाटर कलर में यूज़ करने के लिए आपको कौन सा पेपर होता है? आपका कार्टेज पेपर है, हैंडमेड पेपर है, या आपका वाइट मैन पेपर है। तो इसके लिए आपका सही आंसर होगा कार्टेज पेपर, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यानी कि आपका कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो 6B, जितना डिजिट ज़्यादा दिया होगा, 6B कह दिया, 8B कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? चित्रकला के आपके कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। यानी कि आपका एक श्लोक भी है, रूप भेदा प्रमाणिनी भाव लवणी योजनम सदस्य 6। भारतीय चित्रकला किस पर आधारित है? रेखा प्रधान है, धार्मिक है, दरबारी है, घरेलू है। इसके लिए आपका आंसर होगा रेखा प्रधान है। 3 प्राथमिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? यानी कि आपका पूछा है पीले का विरोधी, तो आपका पीले का विरोधी कौन सा होगा? नीला रंग। हरा रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा डालता है, क्योंकि ये ठंडे रंगों की श्रेणी में आता है। आदर्श रंग कितने होते हैं? आदर्श रंग ये आपके होते हैं 6 हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार
प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? ये आपके होंगे आंसर 3 यानी ए। इनमें से कौन सा रंग खनिज है? खनिज रंग गेरू है, रामराज है, पेवड़ी है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, तो इसमें ये सभी आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? आलेखन में आपको मालूम ही है, आकर्षक, हल्के आकर्षक रंग नहीं, गहरे रंग नहीं, धुंधले रंग बिल्कुल भी नहीं, चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है यानी ब्राइट कलरों का प्रयोग किया जाता है यानी सी आंसर। निम्न में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी आपको शेप पूछा है, किस शेप में आप आलेखन नहीं बना सकते हैं? वृत्त में भी बनाते हैं आप, वर्ग में भी बनाते हैं, त्रिकोण में भी बनाते हैं, लेकिन नहीं बनाते हैं कोण में। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं का क्वेश्चन पूछा है, नहीं पर विशेष ध्यान देंगे। इन सब में बनता है लेकिन कोण में नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से। ये इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है आपका? अलंकारिक आलेखन कहलाता है, प्राकृतिक आलेखन कहलाता है, ज्यामितीय आलेखन कहलाता है, या तीनों का मिश्रण? तो इसका आंसर होगा तीनों का मिश्रण यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका किनारी के आलेखन किसे सजाने के लिए बनाए जाते हैं? धरातल को, कोने को, धरातल के बॉर्डर को, इनमें से कोई नहीं। यानी कि किनारी का आलेखन हम क्यों बनाते हैं? यानी कि किनारी का आलेखन हम धरातल के बॉर्डर बनाने के लिए, जब हम मेज पोस्ट वगैरह या बेडशीट वगैरह बनाते हैं तो उसका किनारी का आलेखन किसके लिए बनाते हैं? धरातल के बॉर्डर को, किनारी को सजाने के लिए। तो इसका आंसर होगा आपका सी। आप टिक करेंगे सी। फिर आता है आपका सहयोगी रंग नहीं है, यानी नहीं में क्वेश्चन पूछा है, कौन सा आपका सहयोग नहीं करेगा? हरा बैंगनी नारंगी, नारंगी लाल बैंगनी, लाल बैंगनी नीला, बैंगनी नीला आसमानी। तो इसमें आपका क्वेश्चन होगा हरा बैंगनी नारंगी। ये सहयोगी कलर नहीं है, ये तीनों ही अलग टोन में है, क्योंकि आपका कहा गया नारंगी लाल बैंगनी ये सब है, लाल बैंगनी नीला भी होगा, बैंगनी नीला आसमानी भी होगा, लेकिन नहीं है हरा बैंगनी नारंगी, यानी कि पहला आंसर गलत है। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राइमरी कलर बताने हैं आपको। प्राइमरी कलर ना ही वाइट होता है, ना ही ब्लैक होता है आपका, ना ही आपका ग्रीन होता है, क्योंकि ग्रीन आपका सेकेंडरी कलर है। तो इसमें आएगा आंसर डी, पीला रंग। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग किया जाता है, या किस नंबर से आप बारीक लाइन बनाएंगे? ऑप्शन में आपका सबसे जो डाउन नंबर होगा यानी 0 नंबर। 4 से भी बहुत मोटी बनती है, 3 से भी और 2 से भी, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा रंग गर्म रंग होता है? गर्म रंग सभी को मालूम है, लाल, नारंगी, पीला। तो हमारे ऑप्शन में कौन सा रंग है? पीला। अगर लाल दिया है तो हम सबसे पहले लाल को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ऑप्शन इसमें 2 है करेक्ट, तो इसमें लाल हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? या किस नंबर की पेंसिल की लाइनें डार्क होती हैं? या कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी कि इसमें कौन सी होती है। तो इसने कहा है HB, H, 2B या 2H। तो अधिक इसमें आंसर क्या आएगा? 2B यानी सी आंसर। निम्न में से द्वितीय रंग कौन सा है? यानी कि सेकेंडरी कलर बताना है। सेकेंडरी कलर सभी को मालूम है, जो 2 रंगों के मेल से मिलकर नया रंग बनता है। 2 प्राइमरी कलर को मिलाकर जब हम एक नया कलर बनाते हैं उसे आप सेकेंडरी कलर कहते हैं। सेकेंडरी कलर में आ जाएगा आपका, इसमें आंसर है आपका लाल है, काला है, नारंगी है, पीला है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, नारंगी। लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अगर लाल में आप सफ़ेद मिलाएंगे तो आपका कैसा रंग बनेगा? गुलाबी, यानी बी आंसर सही है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? यानी बिना आप ब्रश यूज़ किए हुए कौन से कलर कर सकते हैं? पेंसिल है, क्रेयॉन है, पेस्टल है, ठीक है। तो जल रंग आपके ब्रश से होते हैं, तेल रंग भी ब्रश से होते हैं यानी ऑयल कलर। केवल एक मात्र इसमें है पेस्टल रंग। पेस्टल रंग होते हैं जो चौक की तरह से होते हैं, ये आपके बिना ब्रश की सहायता से लगाए जाते हैं। आंसर करेक्ट सी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके मैंने काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन करा दिए हैं ऑब्जेक्टिव, तो इन्हें बहुत ध्यान से 2-2 बार 3-3 बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।